नमस्कार मित्रों, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी और मधुर वाणी घर की धन दौलत है अगर तो शांति घर की महालक्ष्मी। तो दोस्तों, आज इसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही मधुर हृदय स्पर्शी कहानी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे पूरा सुनेंगे और अपने मित्रों परिवारजनों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दें। घर के बाहर एक फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह की सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी छोटे मोटे सामान। आस पड़ोस की औरतें सब मिलकर उसे घेर कर खड़ी हुई थी। एक बाबा काफी देर तक गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़ा हुआ था। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गया और उसका सामान बड़े गौर से देखने लगा। शायद वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कभी सिर ऊंचा करके देखता, कभी नीचा। जो देखना चाह रहा था वह उसको दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने भी देखा तो पूछ ही लिया, बाबा क्या चाहिए आपको? बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चक्कर लगाने लगा। कहीं तो दिखे, कहीं जो कुछ देखना चाहता है पर कुछ दिख ना रहा था। फेरी वाला ने फिर दोबारा से बाबा से पूछा, बाबा क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा कुछ चाहिए तो है। तो फेरी वाले ने कहा, हाँ बाबा मुझे बताइए, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया? बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की ओर संकेत करते हुए कहा, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए भाई। बाबा का उत्तर सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा? बड़ी बड़ी गोल लाल बिंदिया, बिल्कुल सुर्ख लाल रंग की। फेरी वाले ने कुछ पैकेटों को उल्टा पुल्टा किया और एक बिंदिया का पैकेट निकाल दिया और कहा, यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सुर्ख सी। फेरी वाले ने 2-3 पैकेट और निकाले और कहा, बाबा ये वाली। अरे भाई, क्या तुझे समझ में नहीं आता? बिल्कुल गोल और लाल वाली बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और बाबा के आगे डाल दिए। लो बाबा, आप खुद ही देख लो कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कपाते हुए हाथों से बिंदिया के पैकेट छांटने शुरू करे, इधर से उधर, उधर से उधर, और एक पैकेट निकाल करके खुशी खुशी बोले, हाँ देख ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो एक गोल लाल रंग की बिंदिया उठाई थी और पूछा, बिंदिया कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, अच्छा ठीक है, अभी लेकर के आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए घर की ओर जाने लगा। तभी उसे अपने घर से बहू आती हुई दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू कहाँ जा रही हो? जरा 10 रुपये तो दे देना, फेरी वाले को देने हैं। ओहो, अब क्या खर्च आ गया जो तुम्हें 10 रुपये चाहिए? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए बाबा से कहा। अरे अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है, बाबा ने धीरे से कहा। बस आप लोगों के तो मनमाने खर्चे हैं, कुछ खत्म ही नहीं होते हैं, बेवजह खर्चा करते रहते हैं। 70 साल की तो बुढ़िया हो चुकी है, अभी भी क्या बिंदिया का शौक रह गया है? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक पाल रखे हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा तो सुहागन है ना, इसलिए उसका मन करता है कि वह भी बिंदिया लगाए। सिर्फ 10 रुपये की ही तो बात है, कोई बात नहीं, दे दे। कहाँ से दोगे? जो पैसे दोगे वह भी तो मेरे पति के ही हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई और जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। सामने बैठी हुई अम्मा ने बाबा को पास से ही इशारा करके अपनी ओर बुला लिया। बाबा ने भी पलट कर बिंदी फेरी वाले के पास वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर के बैठ गया। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। बाबा बोले, क्षमा करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे को दिल पर लगा करके बैठ जाते हो? बतेरी बिंदी तुमने सारी उम्र मेरे माथे पर लगाई है। हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी। बाबा ने भी हंसते हुए अपने आप को बहलाते हुए कहा, बिंदी ही लगानी है ना अगर जी, तो एक काम करो, पूजा घर में से रोली ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगाना, मैं ना लगाऊंगी। बाबा ने अम्मा की बात को सुनी और लाठी टेकते हुए पूजा घर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में बाबा ने हाथ में रोली की डिब्बी लेकर के अम्मा के पास पहुंच गया और बोला, लो पार्वती उठो, मैं तुम्हारे लिए बिंदी लेके आ गया हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी।
बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या इतनी देर में बैठी बैठे? अरे मैं तेरे लिए बिंदी लेकर के आया हूँ, लाल रंग की, बिल्कुल गोल लगाऊंगा, पर तू पहले बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में रोली लिए हुए अम्मा के पास बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर अम्मा एक शब्द भी ना बोल रही थी, क्योंकि अम्मा जा चुकी थी। बाबा ने आप देखा ना ताओ कंधे पे अम्मा को डाला और हॉस्पिटल की तरफ भाग लिए, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। अम्मा जा चुकी थी। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को भी बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला करके सुहागिन की तरह से तैयार करके अर्थी पर लिटा करके बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी हुई थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। अरे बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागिन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। यह सुनकर सभी लोग आसपास खड़े हुए अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो रही थी, पर अब कुछ ना हो सकता था। वी ने देखा बाबा अपने हाथ में रोली की डिब्बी लिए हुए अम्मा के माथे पर लाल बिंदिया लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी हमेशा के लिए अम्मा के साथ ही लंबी यात्रा पर चले गए और इस तरह से माथे पर लगी एक लाल बिंदी का सफ़र खत्म हो गया। मित्रों, यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जो बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2-4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, नाते रिश्तों की समाप्ति, धन की लालसा, अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पश्चिमी मॉडल में पढ़ लिख करके सबसे अधिक जानकार और बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं है। कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें, अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान करें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। मित्रों, हम जितनी जल्दी दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे, उतनी जल्दी ही हमारा जीवन भलाई के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।